एपिसोड 83। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि जिन मामलों में तुम्हें स्पष्टता है वो तुम्हारे लिए मसले नहीं बनते, उनको सीधा सीधा छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो मसले इस तरह के होते हैं, जैसे सफाई का मसला, मेहमानों को ट्रीट करने का मसला, बच्चों को कितना डांटा जाए, पढ़ाई के लिए कितना ज़ोर दिया जाए, आउटिंग कितनी की जाए, किसी को टाइम देने का मामला, किसी को मिलने मिलाने का मामला है। कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर इन मामलों में ही होते हैं। अगर बच्चे को हॉस्टल भेजना हो और इसमें दोनों पार्टनर की राय अलग अलग हो तो ये मसला बनता है। इसमें तुम स्पष्टता से गलत सही तय नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी के मसले होते हैं और तुम कुछ भी तय नहीं कर पाते इन मामलों में। तुम्हारा कोई नौकर चोरी कर रहा है और तुमने उसे निकाल दिया तो ये कोई मसला नहीं है। ये कोई भी नहीं चाहता कि नौकर चोरी करे तो भी उसे रखा जाए। अब ऐसी सिचुएशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन कोई कहे कि सफाई के पीछे इतना पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, या कहे इतनी भी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। अब इतना उतना नापोगे कैसे? कितनी जल्दी करें उसका क्या आधार है? कोई कहे इतना भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अब कितना बुरा मानना है? बुरा मानने की सही मात्रा कोई कैसे किसी को बता सकता है? सामने वाला तुम्हारे हिसाब से चलने लगे तो भी तुम्हारे मसले हल नहीं होते। फिर तुम कहते हो कि इंसान को इतना भी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, खुद की भी तो रीढ़ की हड्डी होनी ही चाहिए। इसके साथ तो ज़रा भी मज़ा नहीं आता, इसकी अपनी तो कोई सोच ही नहीं है, बस ये तो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और अगर वो अपनी बात स्ट्रांगली कहे तो तुम कहोगे कि ये तो बस अपनी ही अपनी चलाता रहता है। कितनी वो अपनी चलाए, कितनी तुम्हारी माने, इसका बैलेंस कैसे समझा पाओगे? तुम्हारा कोई दोस्त ड्रग लेता हो तो सीधा सीधा वो हेल्थ के खिलाफ है, पर सवाल है कि अगर वो लेट आता हो मूवी जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, या तुम्हारे पैसे टाइम से नहीं चुकाता हो, या ज़रा सी बात पे चिल्लाने लगता हो, या किसी भी बात पर हर्ट होता हो, या बिल पे करते समय जानबूझकर इधर उधर खिसक जाता हो, तो वो मसले बन जाते हैं। मन इस बात से द्वंद्व में नहीं आता कि रोड पर ट्रैफिक के रूल्स फॉलो किए जाएं या नहीं, ड्रग्स लेना सही है या गलत, चोरी करना सही है या गलत, ये बड़े स्पष्ट मामले हैं। पर अगर कोई दोस्त बिजनेस में टैक्स की चोरी या कोई और फ्रॉड कर रहा है तो और तुम चाहो कि उस दोस्त को तुम समझा दो कि वो ये गलत कर रहा है, तो ये तुम्हारे लिए असंभव ही है। हर काम के अपने परिणाम हैं और दूसरा उसकी चॉइस कर सकता है। तुम बस ये चूज़ कर सकते हो कि तुम उसके साथ रहो या ना रहो। तकलीफ़ और झंझट तब होता है जब तुम दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। तुम्हारे मन की यही मूल समस्या है। जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो पर तुम खुद को सही सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। और अब दो लोगों की दृष्टियों का, विचारों का बियॉन्ड ए पॉइंट तालमेल तो होता नहीं है। इसलिए अपना अपना दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहते हैं और फिर इस समझाने की वजह से बातें सुलझने की बजाय उलझ जाती हैं, क्योंकि समझाना दोनों चाहते हैं और समझना कोई नहीं चाहता है। सभी को अपना सही सही लगता है, दूसरे का सही समझना तो दूर की बात, कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसी ऑथेंटिक किताब नहीं है जिसका सही गलत सभी को मान्य हो। अगर दुनिया में कोई सही गलत की किताब होती तो तुम्हारे माँ बाप को मिल गई होती, फिर तो सभी विवाद निबट ही जाते और फिर वही किताब तुम्हारे काम भी आ जाती। लेकिन ऐसी कोई किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके बेसिस पर तुम तय कर सको कि कौन सही है और कौन गलत। झंझट और लड़ाई में सभी अपने अपने रीजंस कहते हैं, रोते हैं, चिल्ला लेते हैं, फिर नेचुरली किसी एक की चल जाती है और कभी किसी की चल जाती है और कभी किसी की।
यही हो रहा है हर संबंध में। तो इस बेसिक फैक्ट को देख लो कि दुनिया में किसी भी सही या गलत व्यवहार का कोई आधार नहीं है। जब तुम देख लेते हो कि हम सब की समझ अलग अलग है, किसकी सही किसकी गलत इसका तो कोई आधार ही नहीं है, तो टकराव की जड़ खत्म हो जाती है। तब तुम सामने वाले को गलत ना देखकर अलग देखोगे, तो टकराव की जड़ खत्म हो गई। तो ये गलत से अलग तक का सफ़र है। तुम इस पर काम करोगे तो तुम्हारे मन को आराम मिलेगा। जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है। इसी विषय पर कुछ और बातें भी हैं जिन्हें हम लेंगे अपने अगले एपिसोड में।